प्यारे बच्चों, मैथ क्लास में आज सभी का स्वागत है। कल हमने 2 क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। ये हमें एक सेट दिया है, जिसका नाम ए है। उसके बाद बताना जो नीचे दी गई स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक, तो सबसे पहले हम ए सेट के सदस्य देख लेते हैं, जो इसके एलिमेंट 1 2। अब देखो ये ब्रैकेट लगा के दिया है तो ये इसका सदस्य है। देखो अगर ये अलग से लिखा जाए तो अपने आप में सेट भी है, लेकिन यहाँ इसके सदस्य के तौर पे आया है, यहाँ उसके सदस्य के तौर पे आया है। ठीक, जैसे हमको बोल दिया जाए इसका कार्डिनल नंबर लिखना है, कार्डिनल नंबर लिखना है तो क्या करेंगे, हम इसके एलिमेंट काउंट करेंगे 1 2 3 4 1 2। ये सिर्फ एक एलिमेंट है, ठीक है ना। 3 और 4 अलग अलग एग्जिस्ट नहीं करते, ये इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमें इनका आंसर देना है। देखिएगा 3 और 4 क्या दे रखा है, सब सेट दे रखा है, लेकिन 3 और 4 तो क्या है, इसका एलिमेंट है। 3 और 4 क्या है, एलिमेंट है। अगर देखो इसके आगे ब्रैकेट लगा दे फिर तो ये सेट बन जाएगा। जब देखो बच्चों ध्यान से देखो पहले तो, अब जैसे इसके ये एलिमेंट दिए है, एक दिया है, अगर ऐसे लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये इसका सदस्य है। लेकिन मैं ऐसे लिखता हूँ तो अब इसका ये सेट बन गया, लेकिन ये तो एलिमेंट है। सेट बनने के लिए क्या ज़रूरी है, सेट बनने के लिए इसको करली ब्रैकेट के अंदर आना ज़रूरी है। एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर आना ज़रूरी है, तभी वो सेट बनेगा। ठीक है, और यहाँ हम सिर्फ बता रहे हैं कि भाई ये इसका एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट है बिल्कुल। ठीक है, तो इन बातों को ध्यान में रखेंगे। अब देखो हमारा क्वेश्चन 3 और 4 क्या है, इसका सेट नहीं है, एलिमेंट है, तो ये क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। बस इतना ही लिखना है। 3 4 इसका एलिमेंट है, देखो इसके अंदर बिल्कुल ऐसी फॉर्म में दे रखा है बिल्कुल। अब देखो 3 4 क्या है, एक एलिमेंट है। 3 4 क्या है, एक एलिमेंट है, और इसके आगे क्या लगा दी, करली ब्रैकेट, तो ये क्या बन गया, सेट बन गया ना, सेट। अब ए के अंदर है, ये है बिल्कुल, ए का सब सेट है, तो ये क्या होगा, करेक्ट होगा। 1 1 एक एलिमेंट है, बिल्कुल है, इसके अंदर सही दे रखा है। 1 1 क्या है, एलिमेंट है, ना कि सेट। ये जो सिंबल यूज किया जाता है ये सेट के लिए यूज किया जाता है, ये जो सिंबल है सेट के लिए यूज किया जाता है, और ये सिंबल जो है वो एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो 1 क्या है, एलिमेंट है, और इसके आगे करली ब्रैकेट लग जाए तो ये सब सेट होता है, लेकिन इन्होंने करली ब्रैकेट नहीं लगाई तो इसका मतलब क्या है, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखिए 1 2 5 1 2 5 इसके एलिमेंट है, और एलिमेंट के आगे क्या लगा दिया, करली ब्रैकेट, तो सेट बन गया, बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट होगा। 1 2 5 1 2 5 क्या है, 1 2 5 अगर ये ब्रैकेट नहीं होती तो इसके एलिमेंट है, बिल्कुल सही है, लेकिन अब करली ब्रैकेट लगा दी तो क्या बन गया, सेट बन गया। और ये शब्द किसके लिए आता है, एलिमेंट के लिए आता है, तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट। ठीक है, 1 2 3 देखो 1 2, अब जो ये 3 है ये अकेला नहीं है, जो 3 है ये हमारा अकेला नहीं आ सकता, 3 अकेला नहीं आ सकता। ठीक है, लेकिन ये तो अकेला आया हुआ है, और ये भी, तो इसका मतलब क्या होगी, इनकरेक्ट होगी। 5 इसके अंदर है, अब देखो एलिमेंट के तौर पे दिया है, 5 एलिमेंट के तौर पे दिया तो इसके अंदर है ही नहीं, तो ये क्या हो गई भाई, जब ये सिंबल दे रखा हो तो हम उसके सेट में चेक करेंगे कि वो है या नहीं है। अब 5 क्या होता है, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 अपने आप में एक सबसेट होता है, 5 अपने आप में सेट है और वो सबका सबसेट होता है, तो ये करेक्ट है। अब यहाँ देखो 5 को किसके तौर पे लिया है, एलिमेंट के तौर पे लिया है, 5 को एलिमेंट के तौर पे लगा के इसको एक सेट बना दिया। अब 5 अब इसके अंदर है ही नहीं, तो इसका सबसेट कैसे होगा। ठीक है, देखो 5 अगर अकेला है बगैर ब्रैकेट के फिर तो सबसेट है वो सबका, लेकिन इसके आगे करली ब्रैकेट लगा दी तो अब 5 सेट नहीं रहा, अब 5 इसका एलिमेंट बन गया, लेकिन इसके अंदर है ही नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कर रहा है, राइट डाउन ऑल सबसेट ऑफ द फ्लोइंग सेट। इनके हमने क्या लिखने हैं, सबसेट लिखने हैं कि इनके कितने पॉसिबल सबसेट है। फर्स्ट पार्ट में ये दे रखा है तो इसके लिखो सब सेट। अब सबसेट देखो
सबसे पहले 5 ऐसे लिखना है। 5 सबका सबसेट होता है, जिसके जब भी आप सबसेट लिखो तो 5 को सबसे पहले लिखो, उसके बाद ए। ठीक है, 2 ही बन सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका ए और बी, तो इसके सबसेट कितने बन सकते हैं? अब देखो सबसेट कितने, सबसे पहले 5। सबसेट निकालने का तरीका है, जितने एलिमेंट दे रखे ना उसको 2 की पावर कर दो, तो इसके कितने हो गए? 4 बनेंगे भाई। तो देखो कैसे बनेंगे, 4, 5 हो गया, कॉमा लगाओ, पहले सिंगल एलिमेंट को लिखो, फिर उसके दूसरे एलिमेंट को लिखो, ठीक है, फिर दोनों को इकट्ठा लिख दो। 1 2 3 4 हो गया ना 4, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट इसका 1 2, तो सबसेट कितने बन गए? एक तो 5 ही होगा, पहले सिंगल सिंगल लिखो इनको, 1 2 3 होगा। अब देखो पहले 2 को इकट्ठा लिखो, 1 और 2, फिर अगले 2 को इकट्ठा लिख दो, ठीक है, अगले 2 को इकट्ठा लिख दिया, ठीक है। पहले 2 को इकट्ठा लिख दिया, पहले इनको सिंगल सिंगल लिखा, फिर 2 को लिख दिया। अब देखो पहला दूसरा लिया, दूसरा तीसरा लिया, अब किसे तीसरा और पहला लिख दो, 3 और 1, ठीक है, 1 और 3 लिखो, 3 1 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अब 2 के जोड़े तो आगे, अब सारे को इकट्ठा लिख दो। अब 2 की पावर 3 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे बन चुके हैं। इसका फोर्थ पार्ट है 5, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? 5 ही अपने आप में ये सेट है, इसका और कोई सबसेट नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए। पी ए का मतलब क्या है? पावर सेट। इस पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे इफ़ ए इक्वल टू 5। ए किसके इक्वल दिया है? 5 के दिया है, तो इसका मतलब 5 का मतलब क्या है भाई? ये ऐसे है, ये ऐसे है, इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं है। तो पावर सेट का मतलब क्या है? पॉसिबल ऑफ ऑल सबसेट। पी के अंदर क्या होते हैं? ए के सारे सबसेट इकट्ठा होते हैं, और उनको निकालने का तरीका क्या है? 2 की पावर। अब कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो 2 की पावर 0 हो गया। 2 की पावर 0 का मतलब 1। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? ओनली 1 एलिमेंट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।